सरकार जो है नौकरी देने का वादा किया था ना नौकरी दी, महंगाई ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ा दी है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए। बसपा गवर्नमेंट पे अगर पुलिस 500 रुपये घूस लेता था तो बीजेपी गवर्नमेंट पे 5000 ले रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव विकास कार्य करते हैं। मौजूदा सरकार कुछ काम नहीं किया है। हम जो है 2022 के लिए पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में को सुधारने के लिए जो माननीय मनमोहन सिंह ने किया वो कोई नेता नहीं कर सकता, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। प्रयागराज जिले में एक विधानसभा सीट है कोराव। आदिवासी बाहुल्य मानी जाने वाली इस सीट पर साल 2017 में कमल खिलाव और बीजेपी के राजमणि कौल जीते थे। राजमणि कौल को 1,03,428 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के राम कृपाल को 53,696 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। राम कृपाल को 46,731 वोट मिले थे। कोराव विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख वोटर हैं। यहाँ 1 लाख के आसपास आदिवासी मतदाता है। तकरीबन 60,000 मतदाता पिछड़ी जाति से है। इस इलाके में कोल बिरादरी के काफी मतदाता हैं। आज हमारे संवाददाता सैयद रजा ने कोराव की जनता से जाना क्या है उनका मूड। न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिर रजा और हमारी टीम पहुंची है प्रयागराज के कोराव विधानसभा क्षेत्र में। हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में जा रही है और वहां के लोगों से रूबरू हो रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनेगी। और हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार वो चुनना चाहेंगे, मौजूदा सरकार को या फिर परिवर्तन चाहते हैं। सबसे पहले भाई साहब हम आपके पास आएंगे, क्या मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? इसलिए कि बीजेपी सरकार जो है बहुत महंगाई, डीजल, पेट्रोल और गैस और प्लस हमारे यहाँ क्षेत्र में पिछड़ा इलाका है, यहाँ जो है लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए सरकार जो है नौकरी देने का वादा किया था ना नौकरी दी, महंगाई ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ा दी है। इसलिए हम इसकी सरकार नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए। अगर आपके विधानसभा की बात करें कुराव की, कितना यहाँ पर विकास हुआ है? अगर हम इस विधानसभा कुराव की विधानसभा की बात करें कितना? देखिए ऐसा, मैं मेजा विधानसभा से हूँ, रामसागर यादव मेरा नाम है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेजा की जो जगह पुरानी सरकार जो थी जो काम की थी वहीं तक रुका है। न कोई एक बिजली बम्बा पानी हटवा, कोई सड़क रोड कुछ नहीं बन पाई। ठीक, इसलिए हमें चाहते हैं कि अब वाली सरकार जो है कांग्रेस आए। अच्छा, कांग्रेस की आप मानते हैं? हाँ, कांग्रेस में। नहीं, कांग्रेस तो लोग सपा या भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, कांग्रेस ही आगे नहीं, देखिए इसलिए कि कांग्रेस जितने से छोड़ी थी, जैसे मान लीजिए सरकार पेट्रोल जो है 60 रुपया में छोड़ी थी, अब इस समय जो है 100 रुपया में हो गया है। डीजल 60 में छोड़ी थी, उसको इस समय जो है 100 में हो गया है। इसलिए सरकार कांग्रेस की अच्छा थी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाए। आप क्या मानते हैं बाबूजी, किसकी सरकार बने और क्यों बने पाई इसमें? बसपा की। बसपा की? कारण क्या है? कारण ये है कि बसपा गवर्नमेंट पे अगर पुलिस 500 रुपये घूस लेता था तो बीजेपी गवर्नमेंट पे 5000 ले रहा है। और उसके बाद 107-16 में अगर किसी को ले आए तो यहाँ का कोतवाल बिना 20 लाठी मारे का कहती वो छोड़त नहीं बा। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट का नियम है और आदेश है कि यसो क्या कहते हैं 7 साल की सजाती धारा में ही लॉकअप में डाल सकता है, मगर आज बीजेपी गवर्नमेंट में 107-16 में भी लॉकअप में डाल दिया जा रहा है। उनको लाठियों से क्या कहते मारा जा रहा है। आज पेट्रोल, डीजल, पशु आवारा क्या कहते हैं फसलों को नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी का इस तरह से कारनामा क्या कहते हैं सब लोग तरसते हैं। तो आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार, मायावती की सरकार वापस आए? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप क्या मानते हैं किसकी सरकार वापस आनी चाहिए और क्यों? हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो नहीं बोल सकते, हालांकि ये रहता है। जी, आप क्या मानते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में और क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव विकास कार्य करते हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार हो। योगी सरकार ने जो कार्य किए हैं, हालांकि अब 5 साल करीब है, क्या मानते हैं कि उन्होंने क्या कार्य अच्छे नहीं करे? उन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया, पेट्रोल डीजल महंगाई कर दी है,
और सड़कें खराब हैं। यही सब कारण है जो कि योगी बदलाव चाह रहे हैं। ठीक है जी। बाबू जी आप बताइए, क्या मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्यों बनेगी, और मौजूदा सरकार ने कितने कार्य किए अगर किए हैं? मौजूदा सरकार कुछ काम नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार बढ़ाया है, समझ गए, और कुछ नहीं किया है, न कोई काम किया है। किसानों को तो त्रस्त कर दिया है महंगाई से, डीजल पेट्रोल गैस पूरा इतना महंगा कर। दवा जब 100 रुपए की दवा मिलती है 150 रुपए की मिल रही है, कैसे गरीब जिएंगे? केवल लिविंग चूस दे रहे हैं भाजपा वाले। तो 22 में क्या मान रहे हैं? 22 हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। कांग्रेस की सरकार खुलेआम घूस ले रही है, पुलिस राजस्व विभाग लूट रहा है, कोई सुनने वाला, डीएम भी सुनने वाला नहीं है, कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आ रहा है, हैं? कोई सुनने वाला तो है नहीं। लेकिन अनाज भी दे रही है, ये भी लोग बता रहे थे कि अनाज भी दे रहे हैं। अरे अनाज क्या करेंगे, हमारी खेती चली जा रही है, पशु खा ले रहे हैं। व्यवस्था जो है बनवाए हुए है, वो बाड़ा बनवाए हैं, कौन सा बाड़ा उनका चल रहा है बताइए? तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए? हाँ जी जी आप बताइए कि क्या मानते हैं किसकी सरकार आए और क्यों आए 22 में? हम जो है 2022 के लिए पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय योगी जी ही मुख्यमंत्री बने। उसका कारण यह है कि जो है गुंडा माफिया और जो तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको उन्होंने सुचारू रूप से संचालित किया। महंगाई चाहे जो भी सरकार हो, महंगाई तो सबकी सरकारें में आना और जाना है। ये लॉकडाउन के उसमें महंगाई जो है कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, चाहे जिसकी सरकार हो। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। जी आप बताइए, क्या मानते हैं 22 में किसको? कांग्रेस की। कांग्रेस कारण क्या है? कारण ये है कि देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में को सुधारने के लिए जो माननीय मनमोहन सिंह ने किया वो कोई नेता नहीं कर सकता, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। और महंगाई आसमान छू रही है, इतनी महंगाई, जबकि पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल के दाम इतने सस्ते हैं और इसके बावजूद भी 105-6 रुपए एक बिक रहा है। तो कांग्रेस में किसको मानते हैं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? प्रियंका को देश की नेता प्रियंका होगी। प्रियंका हो। जी हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी भाई साहब, क्या मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की। कारण क्या है कांग्रेस कहने का? महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई। महंगाई है। अच्छा, कितना यहाँ विकास हुआ है? महंगाई और बेरोजगारी, बच्चों की बेरोजगारी को लेकर के। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जिस दुकान पर हैं हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका कितना असर हुआ है इन 5 सालों में। जी क्या मानते हैं, कितना असर हुआ है आप पर और किसकी सरकार 2022 में बननी चाहिए? अभी समझ ला महंगाई तो इतना भाई साहब कि हद से ज़्यादा। अभी समझ लीजिए 1051 में तो गैस चल रही है, 22 एमई चल रहा है, 104 रुपये पेट्रोल चल रहा है। परेशान तो गरीब हो जा रहे हैं। गोरू बछरू तो ऐसे अपने अपने खटिया के बिछाए के रखे ना तब वो चल लेते हैं। अब समझ लीजिए। तो किसकी 22 में आप क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी सही? पार्टी कोनो बने उससे हमसे मतलब नहीं है, पार्टी कोई भी बने उससे हमसे मतलब नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर इस विधानसभा की बात करें, कुराऊं विधानसभा की, तो यहाँ के विधायक ने काम किया है कि नहीं किया है? कौन यहाँ का विधायक? यहाँ करे रहे जो करे रहे, राजबली करे रहे। अच्छा, उसके बाद उसके शासन में कुराऊं जो रोड बनी है, राजबली विधायक का है वो बनी, आज तक कोई नहीं बनवा सका है। अच्छा, 5 साल तक भाजपा के ही विधायक हैं, फिर भी यहाँ पर विकास नहीं है, रोड नहीं बनी है या फिर? अच्छा, ओकरे बाद ही देख ले विधायक हमारे यहाँ खन क्या नाम से आज तक न मेजा में दिखाते, न ब्लॉक में दिखाते, न गाँव में दिखाते हैं। कुराऊं में नहीं दिखाई देते कहीं ना। हमारे वहाँ पर देखे थे, लगा है विधायक लखनपुर में रहती। उन्हें तो कम से कम गाँव में अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, जो हम लोग जिताए हैं तो उन्हें कम से कम का दुख है, का वो है, सुख है कि नहीं है, उन्हें तो कम से कम चेक करना चाहिए ना। ठीक है बाबूजी, आप बताइए 22 में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों? कारण क्या है 22 में किसको मानते? कांग्रेस की। कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत बढ़िया शासन चलाई थी और नसबंदी उसको गांड मार दिया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ऐसा? हम कुछ ना ही जाए कांग्रेस, हम ये जानी तब कुछ ना ही जाए, हम मान पड़े आदमी, ज़्यादा हम बोल नहीं पाई। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं कुराऊं विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए थे चाय की दुकान पर, और उन्होंने ये कहा है कि अब की बार
2022 में कुछ का कहना है कि कांग्रेस सरकार आए, तो कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।